भारतीय बाजारों में इन दिनों खाद्य पदार्थों की कीमतें काफी बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों की जेब का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। आम लोग जब बाजार जाते हैं तो खाने की चीजों के दाम पूछते ही हैरान हो जाते हैं। दाल, सब्जियां और तेल की कीमत सभी ने परेशान कर रखा है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर है कि अगर आप बाजार से खाने की तेल खरीदते हैं, तो उनकी कीमतों में गिरावट आई है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल की कीमतों में गिरावट हुई और केंद्र सरकार ने तेल बनाने वाली कंपनी को फौरन इसके दाम कम करने का निर्देश दिया है। सरकार ने सभी कंपनियों को एक सप्ताह के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर दाम कम करने का निर्देश दिया है। और इसके साथ ही साथ सरकार पूरे देश में एक ब्रांड की तेल का एमआरपी यानी कि उसकी कीमत एक समान रखने की भी हिदायत दी है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने की तेल यानी सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सीपीओ और पामोलिन, इन सभी तेलों के दामों में गिरावट आई है, जिससे मोदी सरकार ने तेल बनाने वाली भारत की कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर भारत की सभी तेल बनाने वाली कंपनियों को 10 रुपये प्रति लीटर तेल के दामों को कम करना होगा। इसके साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी एक ब्रांड के तेल की कीमत पूरे भारत में समान होगी। विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट देखते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने खाद्य तेल संघ और प्रमुख खाद्य तेल निर्माताओं के साथ एक बैठक की, और इस बैठक में उन्होंने कहा कि जब तेल के एमआरपी में परिवहन और अन्य लागतों को पहले से ही शामिल कर दिया जाता है, तो फिर एमआरपी में फर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि तेल बनाने वाली कंपनी तेल की कीमत निर्धारित करते समय ही उसके लाने, ले जाने और बाकी सभी तमाम तरह की कीमतों को जोड़कर ही तेल की कीमत निर्धारित करती है। तो ऐसे में तेल की एमआरपी राज्यों के आधार पर अलग-अलग नहीं रखनी चाहिए। इसे पूरे भारत में एक समान होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगले सप्ताह तक तेल की कीमतों में 10 रुपये की कमी आ जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कंपनियों के द्वारा तेल के वजन घटाने पर भी प्रतिबंध लगाने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां खाद्य तेल को 15 डिग्री तापमान पर पैक करती है, जिस वजह से तेल फैल जाता है और उसका वजन घट जाता है। तो सुधांशु पांडे ने सभी कंपनियों को ऐसा करने से मना किया है। बैठक में तेल बनाने वाली सभी कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं यानी कि ग्राहकों द्वारा जो भी शिकायतें आती है, उस पर भी गहन चर्चा की गई। सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी कंपनी को इन शिकायतों पर विचार करने की जरूरत है। पिछले महीने कई खाद्य तेल कंपनियों ने तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी, लेकिन अभी तक उन घटे दामों वाले तेल खुदरा दुकानदारों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसी एक ही कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि खुदरा बाजार में इसका असर दिखने में कुछ समय लगेगा। यानी कि पिछले महीने जो तेल की कीमतें घटी थी, वो अभी तक खुदरा दुकानदारों तक नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। भारत खाने के तेल का 60% आयात करता है, यानी कि बाहर से मंगवाया जाता है। इस साल यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। पूरे विश्व में तेल की जरूरतों को पूरा इन्हीं देशों से किया जाता है। वहीं इंडोनेशिया ने 26 अप्रैल को अपने देश से तेल बाहर भेजना बंद कर दिया था। इस वजह से भी भारत में तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब तेल की कीमतें घटने जा रही है। तेल की कीमतों को लेकर व्यापारियों का कहना है कि अब तक तेल की कीमत जल्द ही 125 रुपये प्रति लीटर आ जाएगी, और साथ ही साथ तेल से बनने वाले मिक्सचर, बिस्किट, मिठाई, पापड़, इन सभी तमाम चीज़ों की कीमतें भी घट जाएगी। बाकी आप तेल की कीमतों में कमी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।